एकता समाचार में सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। राजस्थान पेंशनर समाज उप शाखा सागवाड़ा द्वारा आज वाल्मीकि मंदिर परिसर में वार्षिक अधिवेशन एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उप शाखा की 75 वर्ष एवं इससे अधिक की आयु पूरी कर चुके वरिष्ठ पेंशनरों का माला पहनाकर एवं शॉल ओढ़ाकर व सम्मान पत्र देकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोड़िया रहे। वही विशिष्ट अतिथि के रूप में बैंक ऑफ बड़ौदा सागवाड़ा की ऑफिसर नेहा ठाकुर, झील सीओ डॉक्टर टिकेंद्र एवं हेमेंद्र उपाध्याय उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए राजस्थान पेंशनर समाज उप शाखा सागवाड़ा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष जीवन लाल पाटीदार ने स्वागत भाषण दिया तथा कुबेर लाल जोशी द्वारा 1 वर्ष का आय का ब्यौरा दिया गया। वही पूर्व अध्यक्ष विश्वनाथ पंड्या ने वहां उपस्थित सभी अतिथियों का आभार जताया। सर, पहले तो आपको हमारे नगर पालिका सर्वप्रथम नागरिक हमारे सामने है। पहले तो एकता समाचार की तरफ से और सारी पेंशन समाज की तरफ से आप चौथे नंबर पे आपका नगर पालिका आया। संभाग में 22 नगर पालिका हूँ। 22 नगर पालिका में आया, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देते, धन्यवाद देते। और बताइए सर, आज बुलंदियों पर हमारा सागवाड़ा पहुंच रहा है। आज चारों तरफ उसकी चर्चाएं पूरे राजस्थान में हो रही है, तो इसके बारे में बताइए। सबसे पहले तो मैं राजस्थान पेंशनर समाज की शाखा सागवाड़ा और जिला शाखा को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि आज इस कार्यक्रम में मुझे इन वयोवृद्ध बुजुर्ग पेंशनरों का मुझे आज आशीर्वाद प्राप्त हुआ और ऐसे सौभाग्यशाली अवसर पर मुझे यहाँ आने का उन्होंने मौका दिया, मुझे मुख्य अतिथि का पद दिया। उसके लिए मैं उनके चरण स्पर्श कर सभी बुजुर्गों के मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और पेंशनर समाज की कुछ समस्याएं भी यहाँ पर बताई हैं, मगर मेरा ऐसा मानना है कि हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत जो संवेदनशील हैं, हर परिवार के दुख के संकट की घड़ी के साथ उनके साथ हैं, हर समस्याओं का इनका निवारण करते हैं, तो निश्चित तौर पे हम इनकी कोई समस्या है तो ज़रूर मुख्यमंत्री तक पहुंचाकर उसका हल करवाएंगे। दूसरा, जैसा कि एकता समाचार के माध्यम से आपने आज मुझे बधाई दी और कहा कि संभाग में 22 नगर पालिकाओं में हमारी सागवाड़ा की नगर पालिका चौथे स्थान पर आई है। तो मैं ये जो मेरा जो सम्मान है, मेरी नगर पालिका का सम्मान है, वो मेरे सागवाड़ा की 35,000 जनता को मैं समर्पित करता हूं कि उनका मुझे पूरा सहयोग रहा अभी इन 10 महीनों में, और आज मैं नगर पालिका को इस स्थान तक पहुंचा सका हूं। मैं आगे भी मेरे सभी 35 वार्डों के पार्षद और मेरे सागवाड़ा के सभी समाजों के 3600 कौमों के जो जितने भी जनता है उनको मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप इसी तरह से मुझे सहयोग प्रदान करें और सागवाड़ा की नगर पालिका पूरे राजस्थान में ही नहीं अपितु पूरे देश के अंदर स्वच्छता के अंदर नंबर 1 बने, ये मैं चाहता हूं और सभी बुजुर्गों से यही आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता हूं। और आज मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानता हूं कि आज मुझे वो आशीर्वाद मिल गया कि आने वाले दिनों में सागवाड़ा नंबर 1 बनेगा। ये मैं आपके एकता समाचार के माध्यम से कहना चाहता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं अपने 10 वर्षों से जो भी सागवाड़ा में संस्थान को जमाया है और इस जमा का यही कारण है कि आज हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने इसको पूरे राजस्थान में प्रथम स्थान मान करके, उत्कृष्ट स्थान मान करके सम्मानित भी किया है। ये सारा श्रेय इस पूरे सभी साथी और मेरे कार्यकारिणी को जाता है। इसके लिए मैं समाज मंत्री को भी और हमारे कार्यकारिणी के सारे सदस्यों को, संपूर्ण पेंशनर समाज को बधाई और धन्यवाद देता हूँ। सबसे पहले तो राजू भाई शेख एकता समाचार उनको मैं धन्यवाद देता हूं कि हमारे यहाँ इस में उपस्थित होकर आपने हमारे इस तरह के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। सबसे पहले कि भाई हमारी कुछ समस्याएं थी इसमें, झील हॉस्पिटल भी एक थी समस्या, उसको हमारे सीओ साहब शर्मा जी आके उन्होंने काफ़ी कुछ और 90% समस्या का हल हो गया। एक बैंक संबंधी समस्या थी जो अब ट्रेजरी के माध्यम से भुगतान होगा और उसके एटीओ साहब भी हमारे साथ में थे और उन्होंने आश्वस्त किया कि अभी कोई समस्या आएगी नहीं और हम पूरी मदद करेंगे आपकी। और हमारे 75 साल 80 साल और नवीन जो सदस्य रिटायर हुए वो करीब 150 को सम्मानित किया गया। और इसके अलावा सभी आप लोगों ने बहुत 500 के अधिक संख्या में यहाँ उपस्थित हुए, उस सभी के लिए मैं राजू भाई को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारी बाइट को लेकर। धन्यवाद।
बहुजन समाज के नए अध्यक्ष के पद के लिए जीवनलाल जी पाटीदार जो आए हैं, उन्होंने इस पद स्थापित करते ही यहाँ पर लंबे समय की समस्या का पूर्ण रूप से डिटेल और इनकी कार्यपालिका बहुत ही सराहनीय रही। उन्होंने पुराने पेंडिंग और उन्होंने पेंशन की सारी समस्याओं को अधिकारियों और विभाग को ला करके उन्होंने डिस्पोज करने का, आज पद ग्रहण करने के उसी दिन से उन्होंने कार्यपालिका को सरलता बनाने की कार्रवाई की और उनको मैं बहुत कर्मठ कार्यकर्ता की अपेक्षा रखते हैं हम, और उनकी कार्यपालिका, उनको डीलिंग पावर है, वो बहुत ही अच्छा लगा। आज कई लोग ऐसे हैं जो कुपोषण के शिकार हैं, जिनको भोजन नहीं मिल पा रहा है, और हम आज अपने को आगे बढ़ाने के लिए कई 56 भोज लगाते हैं, कई इतने सारे भोग लगाते हैं, इतने सारी काम करते हैं। मैं बफे डिनर का विरोध नहीं कर रहा, उसकी कमियां उसमें नहीं है, कमियां हमारे में है। हम अपने आप को सुधारें कि हम अपने को जो नुकसान हो रहा है, हमारे प्लेट भर करके पूरा ले लेते हैं हम, पूरा प्लेट। जैसे 4-5 सब्जियां बनी है तो 5 सब्जियों का 1-1 चम्मच ले लेंगे, 2 दाल बनी है दोनों लेंगे, 5 पकवान बने 5 पकवान ले लेंगे, और जब खाने बैठेंगे तो शायद कुछ नहीं खा पाएंगे, बहुत कम खा पाएंगे, और वो बाकी चीजें उस डस्टबिन में चली जाएगी। आज एक आवश्यकता, हम सब बुजुर्ग हैं, हम समाज को दिशा देने वाले लोग हैं। आज हम ये सोचें, और हमारे गांव में, हमारे आसपास, हमारे परिवार में जहां जहां भी इस तरह की अन्न का जो अपव्यय हो रहा है, नुकसान हो रहा है, हम आज धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे उस किसान का जिसने अन्न पैदा किया। क्या 100 रुपये की नोट लेकर कि क्या मैं गेहूं 1 किलो पैदा कर सकता हूं? पैसों से गेहूं पैदा नहीं हो सकता, अन्न पैदा नहीं हो सकता। आज हम धन्यवाद देते हैं उन सैनिकों का जिनके कारण हम रात को आराम से चैन से सोते हैं, और उन किसानों का जो अन्न उत्पादन करके, पूरी मेहनत करके, सर्दी गर्मी बारिश की चिंता किए बिना हम सबको अन्न उत्पादन करके दे रहे हैं, हम उनका भी धन्यवाद देते हैं। लेकिन धन्यवाद हमारा अधूरा रह जाता है, इसका हम दुरुपयोग करते हैं, इनका अपव्यय होता है और वेस्टेज होता है। मैं आप सबसे आग्रह करना चाहूंगा कि अधिक शान शौकत दिखाने का एक जमाना था, कोरोना ने हमको कहा कि आप ज्यादा मत बढ़ो, इस तरह से बनो, इस तरह का व्यवहार करो कि आप वास्तव में प्रैक्टिकल लाइफ जी सके। तो मैं आप सबसे बहुत, आप सब समझदार हैं, बुजुर्ग हैं, मेरे से अधिक ज्ञानवान हैं, मैं आप सबसे आग्रह करना चाहूंगा कि हम हमारे आसपास जहां जहां भी अन्न का दुरुपयोग हो रहा है, अन्न का वेस्टेज हो रहा है, उसे रोकने का प्रयास करें। एक उदाहरण देता हूं मैं, आदरणीय हमारे राष्ट्र संत मुरारी बापू की कथा हो रही थी, और कथा में जब भोजन हो रहा था, भोजन के बाद आप थाली जहां रखने जा रहे थे, वहां एक पंडित जी खड़े होते थे, एक साधु खड़े होते थे, गेरुए वस्त्र पहने हुए, और जिसके भी अंदर एक सब्जी का भी दाना पड़ा है, मिठाई का भी एक टुकड़ा पड़ा, उनको कहते आप खाइए, यहाँ मत फेंकिए, वापस भेजते थे उनको। क्या हम ऐसा काम नहीं कर सकते? करना चाहिए। हम सब मिलकर के एक प्रण लें आज के दिन कि हम सब बुजुर्ग मिलकर के इस दिशा में कुछ काम कर पाएंगे। इस अवसर पर आप सभी महानुभावों के श्री चरणों में नमन करते हुए आदरणीय मंच का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने यहाँ पधार करके हमारे पेंशनर के इस कार्यक्रम को बहुत गरिमा प्रदान की है। आप सबकी प्रति शुभकामनाएं। आप लंबे समय तक आपके दर्शन होते रहें। परमपिता परमेश्वर आपको स्वस्थ रखे, इसी आशा और विश्वास के साथ जय भारत, जय हिंद। और मैं आपको ये आश्वासन देना चाहती हूँ, मैं अपनी सेवाओं के साथ, ये मेरा एक स्वार्थ भी है कि मुझे आप लोगों में मेरे दादाजी की छवि नज़र आती है, इसीलिए मैं दिल से हमेशा ये प्रयास करती हूँ कि कोई भी दादाजी बैंक के द्वार से किसी भी तरह से निराश ना होकर जाएं और मुझे आशीर्वाद हमेशा देकर जाएं। मैं अपनी तरफ से आप सभी को ये आश्वासन दिलाना चाहती हूँ कि बैंक ऑफ बड़ौदा से किसी भी पेंशनर को किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत हो, आप हमेशा कभी भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। फ़ोन के माध्यम से भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, और बैंक में आकर पर्सनली भी आप मुझसे किसी भी कार्य के लिए, मैं हमेशा आपके लिए तत्पर रहूँगी। और थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इस लायक समझा और आज मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया, उसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से आभारी हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। धरती पे अंबर की आँखों से बरसती है,
एक दिन यही बूंदे फिर बादल बनती है, फिर बादल बनती है। इस बनने बिगड़ने के दस्तूरी में सारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं। संसारी है एक नदिया, सुख दुख दो किनारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं। है कौन यहाँ इसमें न पाप किया जिसने, है कौन यहाँ इसमें न पाप किया जिसने, बिन उलझे कांटों से है फूल चुने किसने, बिन उलझे कांटों से है फूल चुने किसने। बेदाग नहीं कोई यहाँ पापी सारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं। संसारी है एक नदिया, सुख दुख दो किनारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे, हम बहते धारे। आप सब महानुभाव से निवेदन करूंगा कि आप परमपिता परमेश्वर को जयकार के साथ संबोधन करेंगे। आपका परिवार और हमारा परिवार सुखी और आनंद में रहेगा। बोलिए हर हर महादेव, बोलिए हर हर महादेव। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। हर भोलेनाथ भगवान की।